अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुअ्मिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल सद एहतराम सरमाये अहले सुन्नत हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम हज़रतुल अल्लाम अल्लामा क़मरुज़्ज़मा खां साहब आज़मी मद्दज़िल्लहुल आली, मुफ्ती आज़म मुत्तहिदा अरब इमारात हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्बास रज़वी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, क़ारी खुश इल्हान हज़रत अल्लामा क़ारी ज़व्वार बहादुर साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व दिगर उलमाए ज़वील एहतराम व हाज़िरीन व हाज़िरात सुन्नी इज्तिमा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में जिस तरीके से मैं पढ़ाऊं उसी तरीके से अकीदत व मोहब्बत में डूब कर बआवाज़ बुलंद तोहफ़े दुरूद व सलाम पेश करने की सआदत हासिल करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस वक्त हम और आप सुन्नी दावत इस्लामी के अजीमुशान रूपरवर सुन्नी इज्तिमा में दुबई की सरजमीन पर हाजिर हैं। रब्बे कदीर जल्ल जलालहू का बेपना करम और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहिसाब एहसानात हैं कि इस शहर में, इस मुल्क में आकाए करीम रऊफ़ रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम की जिक्र पाक की महफिल मुनक़ीद करने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे आपको सबको तौफीक अता फरमाई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उम्मत मुस्लिमा इस वक्त कर्ब व इस्तराब की वादियों से गुजर रही है
और दुनिया के किसी भी खित्ते में बसने वाला मुसलमान इस वक्त एक ही फिक्र और एक ही सोच में डूबा हुआ है कि कौन है जो हमारी कश्ती को किनारे पर लगाए और कौन है जो हमारे कर्ब व इस्तराब को दूर करे। ऐसा कौन मेहरबान है जिसे हमारी तकलीफ का एहसास हो। ऐसा कौन मेहरबान है जो हमारी मुसीबतों का इजाला करे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुसलमानों ने अपने अपने तई अपनी अपनी सोच के मुताबिक न जाने किस किस को मुशफिक व मेहरबान समझा और उनके दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दिया। अगर मुसलमान कुरान मुकद्दस की तरफ रुजू करते और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू करते तो उम्मत मुस्लिमा को एक ऐसा मुशफिक, एक ऐसा मेहरबान जिसे रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना करके भेजा, मुसलमान उसकी तरफ रुजू भी करते और आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकसपना की दरियुजागिरी की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत उम्मत मुस्लिमा को उरूज भी अता फरमाता और कामयाबी और कामरानी से हमकनार भी फरमाता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, बेशक तुम्हारे पास तुम्ही में से एक अजमत वाला रसूल आया, अजीजुन अलैहि मा अनितुम, तुम्हारा मशक्कत में पड़ना उन पर गिरा है, हरीसुन अलैकुम, हद दर्जा तुम्हारी भलाई चाहने वाले हैं, रऊफुर रहीम, कमाल दर्जे के मेहरबान। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यकीनन आकाए करीम रऊफ और रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम इंसानों में सबसे ज्यादा मेहरबानो मुशफिक बनकर इस फर्श गीती पर जलवागर हुए। आप अंदाजा लगाएं, एक बाप भी अपने बेटे पर शफकत करता है, एक बाप अपने बेटे की तकलीफ को नहीं देख सकता, एक बाप अपने बच्चे को मुसीबत में गिरफ्तार देखकर बेचैनो बेकरार हो जाता है, एक माँ अपने बच्चे को बिलखता नहीं देख सकती, एक माँ अपने बच्चे को तड़पता नहीं देख सकती, एक माँ अपने बच्चे को बीमारी में गिरफ्तार नहीं देख सकती, एक माँ अपने बच्चे की परेशानी को नहीं देख सकती, एक उस्ताद भी अपने बच्चे से, अपने शागिर्द से मोहब्बत करता है, शागिर्द की परेशानी उसे बेचैनो बेकरार कर देती है, एक शेख अपने मुरीद की परेशानी को महसूस करता है, वो मुरीद की परेशानी को दूर करने की कोशिश करता है और मुरीद की बेचैनी को वो भी महसूस करता है। आप दुनिया में जितने भी मेहरबान हैं, उन सारे मेहरबानों की जिंदगी का जायजा लो। बहैसियत बाप, बाप की शफकतों को देखो, बहैसियत माँ, माँ की मेहरबानी को देखो, बहैसियत भाई, भाई की इनायतों को देखो, बहैसियत उस्ताद, उस्ताद की शफकतों को देखो, बहैसियत शेख, शेख की मेहरबानियों को देखो। इन सब की शफकतों को अगर आप देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि यकीनन वो हमारे मेहरबान हैं, वो हमारे कद्रदान हैं, वो हमारी तकालीफ के मदावा हैं, हमारी तकलीफ उनको गवारा नहीं हो सकती। आपने दुनिया में बहुत सारे बाप को देखा होगा जो अपने बच्चे की बेचैनी के लिए बेकरार बिस्तराब की कैफियत से दो चार होते हैं। आज बहुत सारे यहाँ पर दुबई की सरजमीन पर ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपना वतन छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर सिर्फ इस सरजमीन पर इसीलिए आए ताकि अपने बच्चों की भूख मिटा सकें, अपनी बीवी की परेशानियों को दूर कर सकें, अपने माँ बाप को हज की सआदत से बहरामंद कर सकें। आप जरा सोचो और अंदाजा लगाओ,
एक बाप अपने बच्चे की परेशानी को नहीं देख सकता, एक बाप अपने बच्चे की तकलीफ को नहीं देख सकता। बहुत सारे बाप अपने बच्चे की तकलीफों की बुनियाद पर रात की नींदें कुर्बान कर देते हैं, माएं रात की नींदें कुर्बान कर देती हैं। सुबह से लेकर शाम तक बच्चा मेहनत और मशक्कत करता है, एक बाप के चेहरे पर तबस्सुम के लिए, उसके चेहरे पर खुशी के लिए। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखें, माँ हो या बाप हो, उस्ताद हो या शेख हो, भाई हो या दोस्त हो, दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा हम पर मेहरबानी करता हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस उम्मत पर ऐसा मुशफिक बना करके भेजा है कि उम्मती कहीं भी बेकरार हो, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की बेकरारी से खुद बेकरार हो जाते हैं और उम्मत को मुसीबत में गिरफ्तार देखना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत पर गिरा गुजरता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज आप अंदाजा लगाएं मुसलमान परेशान क्यों है, मुसलमान तकालीफ का शिकार क्यों है, मुसलमान आज तबाही के दहाने पर क्यों पहुंच गया है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस रसूल की तरफ अल्लाह भेज रहा है, जिस रसूल की मोहब्बत की तालीम कुरान दे रहा है, जिस रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात का तज़किरा कुरान बयान कर रहा है, आज मुसलमानों ने मकीने गुंबदे खदरा से अपनी तवज्जो को हटा ली, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने ताल्लुक को कमजोर कर लिया और बल्कि आज का मुसलमान आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अपने फासले को इल्ला माशाअल्लाह बढ़ाता जा रहा है और वो ये महसूस कर रहा है कि दुनिया में अगर कामयाब होना हो तो इस्लाम से रिश्ते को कमजोर करके, इस्लाम से फासला और डिस्टेंस मेंटेन करके हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आइए मैं आपको बताऊं, सहाबा की जिंदगी उठाकर देखो, ताबेईन की जिंदगी उठाकर देखो, औलियाए कामिलीन की जिंदगी उठाकर देखो, खुदा की कसम उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा सबब और कामयाबी का सबसे बड़ा राज ये था कि वो कदम मुस्तफा से लिपके हुए थे, चिपटे हुए थे और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से ऐसे वाबस्ता थे कि जीते थे तो भी हुजूर की मोहब्बत में और जान भी दे दी तो आकाए करीम की मोहब्बत में उन्होंने जान लुटाई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा देखें आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत की मशक्कत का कितना ख्याल है, अपनी उम्मत की तकलीफ का कितना ख्याल है। उम्मत के लिए कोई चीज बारे खातिर न हो, इसका आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना लिहाज फरमाते हैं। आप जरा सोचो, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, मैं अपनी उम्मत के मशक्कत में पढ़ने का मुझे ख्याल न होता तो मैं अपनी उम्मत से कहता इशा की नमाज ताखीर से पढ़ें और हर नमाज के लिए मिसवाक को लाजिम कर लें। अल्लाह अल्लाह, आप अंदाजा लगाइए, उम्मत की मशक्कत का इतना ख्याल, उम्मत की तकलीफ का इतना ख्याल कि हर नमाज के लिए मिसवाक सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद तो है, लेकिन अगर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज का हुक्म दे देते तो ये चीज उम्मत के लिए मुश्किल हो जाती। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको वाजिब करार न दिया ताकि कहीं ऐसा न हो कि ये उम्मत ये उम्मत इस पर अमल करने के अंदर कोताही बरत करके अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी की शिकार हो जाए। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, छोटी छोटी बातों की तरफ तवज्जो दिलाई, छोटी छोटी मशक्कतों में पड़ जाने वाली बातों की तरफ राग़िब फरमाया, निशानदही फरमाई। आप जरा सोचो, आप भी रात को अपने घर पर आराम करते हैं, हम भी अपने घरों में आराम करते हैं, लेकिन जरा देखो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रात को जब तुम सो तो बर्तन ढांक करके सोया करो। अल्लाह अल्लाह,
रात को बर्तन खुला रखकर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन को खुला रखने से मना फरमाया। वजह क्या है? तो मुहद्दिसीन फरमाते हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन ढांकने का हुक्म इसलिए दिया कि अगर बर्तन खुला होगा तो रात की तारीकी में कोई मूजी कीड़ा अगर उस बर्तन में घूम करके चला गया और सुबह उसी बर्तन के अंदर कोई चीज पकाई गई तो उसके जरासीम अगर उस बर्तन के अंदर रह चुके हैं तो वो खाना तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो जाएगा। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन को ढांकने का हुक्म दिया ताकि किसी भी तरीके से ये उम्मत तकलीफ में पड़ने से बच जाए और परेशानी की शिकार न हो। आज मकानात बनते हैं, बहुत सारे मकानात ज़ेरे तामीर होते हैं, उनकी चार दीवारी नहीं होती। तामीर के मौके पर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसी छत पर न सोया करो जिसकी चार दीवारी मौजूद न हो। अल्लाह अल्लाह, छत की चार दीवारी मौजूद न हो तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐसी छत पर न सोया करो, इसलिए कि नींद के अंदर इंसान को लौटने की आदत होती है, इंसान का ख्याल नहीं रहता, नींद के अंदर इंसान बेखबर रहता है। अगर लौटते लौटते इंसान अगर उस चार दीवारी के न होने की बुनियाद पर अगर छत से गिर जाए तो वो हलाक हो जाएगा। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत इस वजह से तकलीफ में गिरफ्तार न हो तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तरफ भी निशानदेही फरमाई कि जिस छत की चार दीवारी न हो उन छतों पर न सोया जाए। मुझे बताओ इतना ख्याल कौन रखता है, इतनी फिक्र कौन रखता है, इतना आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा उम्मत के सिलसिले में बेचैनो बेकरार कौन होता है? ये आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिन्हें अपनी उम्मत का तकलीफ में पड़ जाना सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज पर गिरा गुजरता है। आप जरा सोचो, रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बर्तन में सांस न लो, बर्तन में फूंक न मारो। जिस बर्तन में आप पानी पी रहे हैं अगर आपको सांस लेना है तो बर्तन हटा करके सांस लो। गर्म चाय या गर्म खाना है, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि इसको फूंको, इसमें फूंको नहीं। आप अंदाजा लगाएं रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम देकर अपनी उम्मत को किस तरीके से मशक्कत से बचाया है। इसलिए कि फूंकोगे या उसके अंदर तुम सांस लोगे तो तुम्हारे अंदर के बैक्टीरियाज उसके अंदर जाएंगे और फिर तुम उस चीज को खाओगे या पियोगे तो इसकी वजह से तुम्हें तकलीफ पहुंचेगी और तुम तकलीफ में गिरफ्तार हो जाओ। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको गवारा नहीं कर सकते। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंसान जूते और चप्पल पहन करके चलता है और कभी ऐसा हुआ कि जूता फट गया, तिस्मा टूट गया, चप्पल टूट गया तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक चप्पल या जूता पहन करके न चला करो। अल्लाह अल्लाह, अगर कोई शख्स एक जूता या चप्पल पहन करके चलेगा तो उसका बैलेंस डगमगा जाएगा, गिरने के चांसेस होंगे। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भी रोका ताकि उम्मत गिर करके परेशानी के शिकार न हो जाए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोजे और जूतों को झाड़ करके पहना करो, यानी जब तुम्हें मोजे पहनने हो तो उस वक्त उसे झाड़ लिया करो, जूतों को अच्छी तरीके से झाड़ लिया करो और उसके बाद उसे पहनो। हो सकता है इसके अंदर कोई मूजी कीड़ा मौजूद हो और तुम बगैर झाड़े उसे पहन लो और वो तुम्हारे पैरों में डंक मार दे जिसकी वजह से तुम्हें तकलीफ पहुंच जाए। हुजूर को ये गवारा नहीं कि उम्मत किसी तरीके से मशक्कत में गिरफ्तार हो जाए। आप मुझे बताओ, ये छोटी छोटी चीजों की तरफ आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानदेही फरमाई और अपनी उम्मत को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तकलीफ
तकलीफों से बचाया। मुझे बताओ, न माँ इतना ख्याल करती है, न बाप इतना ख्याल करता है, न माँ इतनी फिक्र करती है, न बाप इतनी फिक्र करते हैं जितना मकीन गुंबद खदरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत का ख्याल फरमाते हैं। आप जरा सोचो, आज की पोजीशन माँ बाप की फिक्र की थोड़ी सी ये भी है कि अगर आज की माँ अपने बच्चे के हवाले से सोचती है तो बस इस हद तक सोचती है कि मेरा बच्चा दुनिया में किसी परेशानी में गिरफ्तार न हो, दुनिया की किसी मुसीबत में गिरफ्तार न हो, दुनिया की किसी तकलीफ में गिरफ्तार न हो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया के हर माँ बाप अपने अपने दिल के अंदर झांक करके देखें और एहतिसाब करें कि हमारा हाल क्या ये नहीं है कि हमें सिर्फ फिक्र है तो इस बात की कि हमारा बच्चा दुनिया में कहीं भी हो, किसी परेशानी में गिरफ्तार न हो, मुसीबत में गिरफ्तार न हो। हम अपने बच्चों के हवाले से दुनिया की तकालीफ की फिक्र करते हैं, दुनिया की मुसीबत की फिक्र करते हैं, लेकिन अल्लाह अल्लाह आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे मुशफिक व मेहरबान हैं और अपनी उम्मत से कितना प्यार फरमाते हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ अपनी उम्मत की दुनिया की फिक्र नहीं है, बल्कि अपनी उम्मत के हवाले से आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरत की भी फिक्र है। जब न माँ काम आएगी, न बाप काम आएगा, न भाई काम आएगा, न दोस्त काम आएगा, न रिश्तेदार काम आएगा, न इज़्ज़ा अक़रबा काम आएंगे। उस वक्त जब नफ्सी नफ्सी की कैफियत होगी और उम्मत परेशानी की शिकार होगी, तो कौन है जो उस आखिरत के मौके पर उम्मत की परेशानियों का इजाला फरमाएगा? तो वो जात मकीन गुंबद खदरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, जो अपनी उम्मत के लिए बेचैन भी होंगे, बेकरार भी होंगे। आका सिर्फ दुनिया की तकलीफ का इलाज करने नहीं आए, बल्कि मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत की परेशानियों को दूर करने के लिए भी तशरीफ लाए। आप जरा सोचो, उम्मत का दर्द कितना, उम्मत की फिक्र कितनी। जब परवरदिगार जल्ल जलालहू ने यह आये करीमा नाजिल फरमाई, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, अन करीब हम आपको इतना अता फरमाएंगे कि आप राजी हो जाएं। जानते हैं मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इसके रावी हैं, इरशाद फरमाते हैं कि जब ये आये करीबा नाजिल हुई तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदन ला अर्दा व वाहिदुम मिन उम्मती फिन्नार, तब तो मैं उस वक्त तक राजी नहीं हो सकता जब तक कि मेरा एक उम्मती भी जहन्नम में है। आप जरा सोचो, आप जरा अंदाजा लगाओ, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत की कितनी फिक्र है कि मौला ये फरमाता है कि महबूब हम आपको इतना अता करेंगे कि आप राजी हो जाएं। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं तो उस वक्त तक राजी नहीं हो सकता जब तक मेरा एक उम्मती भी जहन्नम में है। कौन है जो ऐसी फिक्र रखता हो? कौन है आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर जो इस तरीके से अपने गुलामों का ख्याल करता हो? ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम रावी हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मौला अली फरमाते हैं, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अशफअ ले उम्मती हत्ता युनादीनी रब्बी अरदीत या मुहम्मद फअकूल ऐ रब्बी कद रदीतु।
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं अपनी उम्मत की शफाअत करूंगा यहां तक कि मेरा रब मुझसे पुकार कहेगा, ऐ मोहम्मद क्या तुम राजी हो गए? सरकार फरमाते मैं कहूंगा हां मेरे रब में राजी हो गया। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सूरज सवा नेज़े पर होगा, तांबे की जमीन होगी, आज़ा गवाही दे रहे होंगे, नफसी नफसी की कैफियत होगी, बाप बेटे से भाग रहा होगा, माँ बेटे से भाग रही होगी। कौन है जो उस वक्त हमारा पुरसाने हाल होगा? एक ही जात है जिसकी बारगाहे समदियत में रसाई होगी, और वो जात है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कल बरोज़े क़यामत मिंबर लगा दिए जाएंगे और उन मिंबरों पर अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा होंगे। लेकिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरा मिंबर खाली होगा, मैं उस पर उस वक्त तक नहीं बैठूंगा, मैं उस पर नहीं बैठूंगा। बसरो कद अपने रब के हुजूर अर्ज करूंगा, मेरे मौला मेरी उम्मत। रब्बे कदीर जल्ल जलालहू इरशाद फरमाएगा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम क्या चाहते हो? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं अपने रब से अर्ज करूंगा, मेरे मौला मेरी उम्मत का हिसाब जल्दी से फरमा दे, जल्दी से फरमा दे। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अगर मैं मिंबर पर बैठ गया तो फिर जन्नत में जाने का हुक्म होगा, तो मेरी उम्मत जन्नत में कैसे जाएगी? तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की फिक्र में मिंबर पर तशरीफ उस वक्त तक न रखेंगे जब तक कि सारी उम्मत की बख्शिश का परवाना बारगाहे समदियत से हासिल न कर ले। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, जरा सोचो, रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चाहो तो शफाअत इख्तियार करो और चाहो तो तुम्हारी निस्फ उम्मत को जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज करते हैं, मौला मैंने शफाअत को इख्तियार किया इसलिए कि अगर आधी उम्मत जन्नत में चली गई तो मेरी बाकी आधी उम्मत का कौन पुरसाने हाल होगा। शफाअत के अंदर आम है, तमाम है, कमाल है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफाअत को इख्तियार फरमाया और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी ये शफाअत ये नहीं कि सिर्फ नेकोकारों के लिए होगी, बल्कि मेरी ये शफाअत गुनहगारों के लिए, खताकारों के लिए होगी। आप जरा सोचो, कौन है जो मुसीबतों में हमारी फिक्र करता हो? कौन है जो परेशानियों में हमारे गमों का मदावा बनता हो? कौन है जिसे उम्मत की तकलीफ का एहसास हो? ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज मुसलमान गुंबदे खदरा से अपनी तवज्जो को हटा चुका, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फासला बढ़ाने की कोशिश की, जिसकी वजह से आज ये मुसलमान तबाही के दहाने पर है। याद रखो, जो उनके कदमों से करीब हो गया वो दुनिया में भी इज्जत वाला हो गया और आखिरत में भी इज्जत वाला हो गया। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत
इमाम इश्क मोहब्बत कहते हैं, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। आज हमारी कौम आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिक्र पाक के लिए, दुरूद और सलाम के लिए अपनी जबान को मसरूफ नहीं रखती, बल्कि जहां चार नौजवान बैठे हैं, जहां चंद अफराद बैठे हैं इल्ला माशाअल्लाह, वहां पर कोई फिल्म की स्टोरी बयान कर रहा है, कोई गजलें गा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, होना यह चाहिए कि जहां बैठो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक कर लिया करो, इसलिए कि उनके जिक्र पाक की वजह से अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल भी होता है और परवरदिगार जल्ल जलालहू बरकतों से माला माल भी फरमाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा सोचो, गौर करो, एक बच्चा अगर रोए तो मां का दिल पिघल जाता है। मां अपने बच्चे के आंसुओं को नहीं देख सकती, बच्चे की तमन्नाओं की तकमील की कोशिश करती है। इसी तरीके से बाप रोता है तो बेटा बेचैन हो जाता है, मां रोती है बेटा बेचैन हो जाता है। मां के आंसू बच्चा नहीं देख सकता, बाप के आंसू बच्चा नहीं देख सकता। और आप देखते हैं मां फिर जो कहती है बच्चा मानने को तैयार, बाप जो कहता है बेटा मानने को तैयार। बीवी के आंसू शौहर नहीं देख सकता, बीवी रोती है उसे मनाने की कोशिश की जाती है। बेटी के आंसू बाप नहीं देख सकता, वो रोए तो बाप का दिल पिघलता चला जाता है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जरा इतना तो सोचो कि अगर हमारे महबूब रोएं तो हम उनकी तमन्नाओं को पूरी करने का ख्याल करते हैं, उनकी बातों को मानने का ख्याल करते हैं। लेकिन आज मुसलमान आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसुओं का ख्याल नहीं करता। क्या आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गिरियोजारी नहीं फरमाई? इतना रोए हैं, इतनी गिरियोजारी आका ने अपनी उम्मत के लिए की है कि किसी भी तरह से ये उम्मत जहन्नम के दहकते हुए शोलों से बच जाए, जहन्नम में जाने से बच जाए। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क मोहब्बत इसीलिए पुकार उठे, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। मां रोए, उसके रोने का तुम्हें ख्याल है, उसकी तमन्नाओं की पूरी करने का ख्याल है, लेकिन ए गुलामाने रसूल आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए रोए कि हम जहन्नम में जाने से बच जाएं, बुराइयों के रास्तों पे जाने से रुक जाएं, गुनाहों की दहलीज पर जाने से रुक जाएं, आवारगी की दहलीज पर जाने से रुक जाएं। अगर सच्ची आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो हमें चाहिए कि अपने दामन को गुनाहों से बचाने की कोशिश करें। और याद रखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ऐसा शफीक बनाकर इस उम्मत के लिए भेजा है कि उम्मत कहीं भी चैन हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेकरार हो जाते हैं। हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने ताल्लुक को मजबूत करें। कौन है जो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने चेहरे को मोड़ लेता है? कौन है? ये मुनाफिक की पोजीशन होती है, ये मुनाफिक की खसलत होती है जो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने चेहरे को फेर ले। कुरान कहता है वइज़ा क़ील लहुम तालौ वयस्तग़फिर लकुम रसूलुल्लाह लव्वौ रूसहुम,
जब कहा जाए आओ अल्लाह के रसूल तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ कर दें, तो वो अपना चेहरा फेर लेते हैं, अपना सर फेर लेते हैं। गोया हुजूर से चेहरे को फेर लेना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से अपने चेहरे को हटा देना, ये मुनाफिक की अलामत है। और सुनो, जो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम होता है, उसकी पोजीशन ये होती है कि वो अपने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनके रुखे ज़ैबा की ज़ियारत के लिए बेचैन और बेकरार रहा करता है। मुसलमानों, आज के दौर में हमारी कामयाबी और कामरानी का एक नुकाती प्रोग्राम, बस एक नुक्ते का एक ही प्रोग्राम जो है, बस वो ये है कि यकीनन तालीम, अखलाक, सियासत, ये सारी चीजें अपनी जगह पर मुसल्लम हैं, लेकिन अगर ताल्लुक बिर रसूल मजबूत हो गया तो कैफियत ये होगी कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर इरशाद पर अमल का जज्बा भी पैदा हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, जब सच्ची मोहब्बत पैदा हो जाती है, सच्चा इश्क पैदा हो जाता है, तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनायतों का सिलसिला कैसा होता है। आप देखें, हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह मर्ज़े विसाल के अंदर थे, जिस्म से रूह निकलने के करीब थी, और आपके मुआसिरीन में से एक बुजुर्ग मिजाज पुरसिश के लिए तशरीफ लाए और आकर के हजरत इमाम अबू यूसुफ से कहते हैं, इमाम अबू यूसुफ आपका मिजाज कैसा है, तबीयत कैसी है। हजरत इमाम अबू यूसुफ अलैहि रहमत व रिज़वान ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर पूरी तवानाई जमा करके बैठने की कोशिश करने लगे, लेकिन बैठ न पाए। लेटे लेटे आए हुए आलिम दीन से उन्होंने एक सवाल पूछ लिया। वो बुजुर्ग फरमाते, अबू यूसुफ, ये वक्त इल्मी मुदाकरे का नहीं है, ये वक्त इल्मी बहस मुबाहिसे का नहीं है, तुम्हें नकाहत है, आराम की जरूरत है, सो जाओ, आराम अशद तुम्हारे लिए जरूरी है। इतना सुनना था कि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह की आंखों में आंसू आ गए। पूरी तवानाई जमा करके उठ करके बैठने की कोशिश की और उसके बाद उस बुजुर्ग से अर्ज करते हैं, हुजूर, मैं आपकी सुनूं या मेरे नबी की सुनूं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो। मैं अभी कब्र की गोद तक नहीं पहुंचा, सोचता हूं जाते जाते भी कुछ इल्म हासिल करके मरूं ताकि आका के फरमान पर अमल हो जाए। ये जज्बा उसी वक्त पैदा होता है जब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत पैदा हो जाए। आप जरा सोचो, आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत, उनकी बारगाह के अंदर सर जियाउद्दीन जब पहुंचे और इल्म रियाजी के मसले का जब मसला उन्होंने पेश किया और उसका हल आला हजरत ने जब पेश कर दिया, तो बरजस्ता सर जियाउद्दीन ने पूछा, मौलाना ये बताइए, इल्म रियाजी का फन आपने कहां तक पढ़ा है और किससे पढ़ा है? अब जवाब सुनो। आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं, मैंने सिर्फ 4 ज़ाब्ते अपने वालिद बुजुर्गवार से सीखे और मजीद कुछ पढ़ना चाहता था। प्लस माइनस, मल्टीपल और डिवाइड आगे पढ़ना चाहता था इल्म रियाजी को। तो मेरे वालिद ने फरमाया, मौलाना इसमें मेहनत मत करो, ये इल्म तो तुम्हें बारगाहे रसूल से यूं ही मिल जाएगा, यूं ही आका तुम्हें अता फरमा देंगे। एक बाप भी अपने बेटे के इश्क रसूल का मुशाहिदा कर रहे थे कि बेटे के सीने में सरकार की कितनी मोहब्बत है और इसी मोहब्बत की बुनियाद पर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी नवाजिशें हैं। मौजूदा दौर की परेशानी का सबसे बड़ा हल एक ही है, अल्लाह का खौफ और रसूल की मोहब्बत को दिल में बसा लो और याद रखो, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा इंसानों में हमारा कोई मेहरबान नहीं है। वो ऐसे मेहरबान हैं कि उम्मती के पैर में कांटा भी चुभ जाए तो हुजूर बेचैन हो जाया करते हैं। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क मोहब्बत ने बड़ी प्यारी बात कही है, उनके निसार कोई
कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हमें खुशी है कि दुबई की सरजमीन पर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की हुकूमत और यहाँ के जो शेख हैं उनकी तरफ से जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल के सिलसिले में कोई रुकावट नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब से वो काम ले जिससे अल्लाह भी राजी हो और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राजी हो, और हमें अपनी नस्लों को आका से करीब करने की तौफीक नसीब फरमाए और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से हमें अपने सीने को लबरेज करने की तौफीक नसीब फरमाए। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व मैं रिसालत के परवानों, हर सनीचर को बाद नमाज इशा सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी मरकज इस्माइल हबीब मस्जिद में सुन्नी इज्तिमा होता है। आप हजरात पाबंदी के साथ इसमें शिरकत फरमाएं। सुन्नी दावत इस्लामी की वेबसाइट sunnidawatislamI.net पर विजिट करें और बहुत सारी दीनी मालूमात हासिल करें।